राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 सांकेतिक शब्दों में बांटा गया। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार, संकेतों के रूप में। अब ये 4 सांकेतिक रूप है AW, BSHW, BWHW और CWG। अब हम इनमें एक एक का विस्तार से बात करेंगे। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब सबसे पहले हम बात करें इसके तापमान की, तो ग्रीष्म काल में इसका तापमान होता है 30 से 34 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में इसका तापमान होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है 800 मिलीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर। यहाँ जो वृक्ष पाया जाता है मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी सवाना तुल्य घास के मैदानों से तुलना की गई। मतलब मानसूनी पतझड़ का मतलब है एक मौसम विशेष में इनके पत्ते गिर जाते हैं। जो AW का जो क्षेत्र माना गया है वो डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग राजस्थान में, दक्षिण चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़, इन 4 क्षेत्रों को AW जलवायु प्रदेश में लिया गया। अब इसके बारे में हम बात करें BSHW अर्थात अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसका जो तापमान है 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की जो औसत वर्षा होती है 200 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर अर्थात 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। वृक्ष जिसमें कांटेदार झाड़ियां हैं वह पाए जाते हैं, जिनकी तुलना की गई है स्टेपी तुल्य घास के मैदानों से। इसके जो क्षेत्र बांटे गए हैं वो बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर व झुंझुनू किसमें बांटा गया है? BSHW किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। अब इसके बाद में हम बात करते हैं BWHW अर्थात शुष्क या उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसका अन्य नाम उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या भारतीय मान मरुस्थल भी से कहा जाता है। इसका जो तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है ग्रीष्म काल में और 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है शीतकाल में। यहाँ जो वर्षा है उसको 2 हिस्सों में बांट रखा है। 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर पाकिस्तान सीमा के पास में, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है उसके पास में 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर, और इसके हम पूर्वी सीमा में आएंगे इसके पाकिस्तान के, तो वहां 200 मिलीमीटर अर्थात 20 सेंटीमीटर। इसके जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले BWHW क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र वनस्पति विहीन क्षेत्र कहलाता है और इसमें बालुका स्तूपों की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद में सांकेतिक शब्द चौथा है CWG उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा। इसके ये क्षेत्र है अरावली का दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात हमारा पूर्वी राजस्थान। इसमें हाड़ौती क्षेत्र आ गया, मेवात क्षेत्र आ गया, डांग क्षेत्र आ गया, आपके जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, ये क्षेत्र आ रहे हैं CWG। मतलब बिल्कुल आसान हो गया। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। कितने सांकेतिक शब्दों में बांट रखा है? 4 में। याद करना भी आसान है। सबसे पहले ले लिया हमने AW, फिर लिया BSHW, अब इसकी जगह S की जगह केवल आ रहा है W, तो BWHW और CWG। अब मैं बात करूंगा इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन
पूछता है हमें, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों के लिए, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों के लिए कोपेन ने कूट प्रयुक्त किया है। कौन सा सांकेतिक शब्द प्रयोग किया है? अब आप इसमें से देखिए एडब्ल्यू तो नहीं है। एडब्ल्यू तो क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, मरुस्थलीय तो नहीं है। बीएसएचडब्ल्यू वो अर्ध शुष्क है। हाँ, BWHW शुष्क या उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये बैठ रहा आपके, तो इसका आंसर आया BWHW। अब मैं बात करूं जो राजस्थान का गंगानगर से लेकर हम बात करें बांसवाड़ा तक के क्षेत्र की, यानी गंगानगर हमारे उत्तर में हो गया और बांसवाड़ा दक्षिण में हो गया, तो ये जो 4 सांकेतिक शब्द हैं उनकी क्रमावली बतानी है उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें? तो सबसे पहले वाला आएगा हिस्सा हमारा सबसे ऊपर जो गंगानगर वगैरह का हिस्सा था, तो ये जो बात कर रहे थे हम BWHW, यानी सबसे ऊपर क्या आ रहा हमारा BWHW। इसके बाद में आ रहा है हमारा BSHW, BSHW। फिर आ रहा आपका पूर्वी भाग में आ रहा था CWG, और नीचे आ रहा था आपका जो सबसे पहले हमने बात करी डूंगरपुर, ये चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, तो इस हिस्से में आ रहा था हमारा AW। इस तरह से इसने कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो इसकी क्रमावली हमें क्लियर हो गई। तो मैं जैसे बात करूं, सबसे पहले कौन सा आ रहा है? BWHW, फिर इसके बाद में BSHW, फिर CWG और AW। इसका मतलब हमारा सबसे पहला है BWHW, BSHW, CWG और AW। आ गया। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा, BWHW का तात्पर्य, अभिप्राय या अर्थ है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जैसा कि आप ये देख रहे हो। फिर इसने क्वेश्चन पूछा कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना? तो वनस्पति को माना। इस तरह से राजस्थान में हमें कोपेन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा AW, BWHW, CWG इनका इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे केवल ये क्या है, सांकेतिक शब्द है, संकेतों के आधार पे कोपेन ने इसको मान रखा है। तो इस तरह से कोपेन से संबंधित ये क्वेश्चन और कोपेन से संबंधित ये टॉपिक, क्योंकि ये जल्दी से समझ में भी नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोपेन का था। इसके बाद में बात करें थार्डवेट है और एक त्रिवार्था भी है, उसने भी तापमान के आधार पे और वर्षा के आधार पे जलवायु वर्गीकरण कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कोपेन से। आज का ये लेसन यहीं तक, बाकी हम